आप देख रहे हैं फानूस टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कांग्रेसियों ने भारी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी ने उनके चित्र पर फूलमाला अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परिवार से होते हुए भी हमेशा गरीबों के बीच रहे और उन्होंने देश की उन्नति के लिए कार्य किए। उन्होंने ये भी बताया कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत देश में कपड़े सीने वाली सुई से लेकर लालटेन की चिमनी भी विदेश से आती थी, पर आज देश को उन्नति की राह पर ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। काम किया, उनके कृत्यों से, उनकी सोच से, उनके जुनून और हिम्मत से हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, हम लोग सब प्रेरणा लें और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर देश के प्रति समर्पित होने का व्रत आज हम लें। इसलिए आज चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया है। जहाँ तक नेहरू जी की बात है, इस प्रकार का व्यक्ति जो उनके विषय में कहा जाता है, ही वॉज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, सोने के उसमें पैदा हुए थे। वातावरण बहुत ही ऐशो इशरत का था। पिताजी बहुत ही हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट थे, स्वयं भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसा वातावरण में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हों और जहाँ हर गेट पर एक गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए खड़ी होती हो, ऐसे वातावरण में पला हुआ बच्चा और ये अंगीकार करे कि मुझे देश के लिए लड़ना है, स्वतंत्रता के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। आज पूर्व गृह मंत्री हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह श्रद्धेय राम सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, जेल में रहे, लाठियाँ खाई, परिवार का नुकसान हुआ और देश के प्रधानमंत्री बनने का जिस समय वो बने तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि 400 करोड़ रुपए में 37 करोड़ लोगों का पेट पालना। इस देश में ना अन्न पैदा होता था, ना बिजली पैदा होती थी, ना सुई बनती थी, ना हवाई जहाज बनता था। उनकी कल्पना थी, उनका विजन था कि उस समय 50s में जब कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने इसरो, CSIR, BHL, भाखड़ा नांगल, एम्स, IIT, IIM ऐसे संस्थान इस देश को दिए